सो गुड मॉर्निंग। सो हम लोग आज सर्किल को ही कंटिन्यू करेंगे और सर्किल में आज हम ये देखते हैं कि वो क्या कंडीशन होगी जिसपे कि दो सर्किल या तो टच नहीं करेंगे या वन पॉइंट पे टच करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हम लोग आज देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और ये यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं, तो इसको थोड़ा सा केवल हम समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि अगर आप देख पाओ, यहाँ पर ये दो सर्किल है और ये C1 इसका सेंटर है, रेडियस R1 और C2 एंड R2। तो अगर आप देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तक ही R1 है, यहाँ तक ही R1 है। तो C1 C2 अगर पहले केस में आप देखो यहाँ पर, तो जो C1 C2 की जो लेंथ होगी वो R1 एंड R2 से ज़्यादा होगी। तो C1 और C2 दोनों रेडियस को अगर हम ऐड करेंगे तो ये जो लेंथ है वो एडिशनल लेंथ है जिससे कि ये दोनों सेपरेटेड है। तो यहाँ पर आपको ये बात दिख रही होगी। तो हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रूफ की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कॉन्सेप्चुअली आप समझिए कि अगर ये रेडियस R1 है, ये R2 है और अगर ये दूर होंगे तो R1 प्लस R2 जो होगा हमेशा इससे छोटा होगा, दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस से। सिमिलरली अगर ये इक्वल हो जाए, आप ये देखिए जितना R1 है प्लस R2 है उतना ही डिस्टेंस है C1 और C2 का। इट मीन्स ये वन पॉइंट पे टच कर जाएगा। और तो यहाँ पर हो गया C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये इंटरसेक्ट तब कर जाएंगे जबकि R1 प्लस R2 जब हम करेंगे ना तो वो C1 C2 से बड़ा हो गया। तो C1 C2 अगर है तो ये हम दिखाना, बेसिकली हम पिक्चर से दिखाना चाह रहे थे कि देखो कैसे होता है। आप खुद देखो, यहाँ पर जब इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ तक ये R1 है, यहाँ तक ये R1 है। जब ये इस R1 प्लस इस R1 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, C1 और C2 से ये जो डिस्टेंस है, तो दो बार R1 प्लस R2 में AB पॉइंट A पॉइंट B के बीच जो डिस्टेंस है ये दो बार ऐड हो रहा है। तो इतने से जो है R1 प्लस R2 ज़्यादा हो जाएगा C1 C2 से। तो ये थ्री कंडीशंस हैं जिसमें से कि आप ये कहिए कि सर्किल नॉट इंटरसेक्ट, सर्किल एंड नॉट टच, सर्किल सर्किल्स touch at one point and here circles intersect at 2 points। तो ये हमारा तीनों इसकी कंडीशंस हैं और इसका हम लोग बहुत इस्तेमाल करेंगे। आपको सर्किल दिया होगा और दो सर्किल का इक्वेशन दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये टच करेंगे कि नहीं टच करेंगे, या ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो ये सारे सवाल आते हैं और इसी को थोड़ा सा और अगर एक्सटेंड करिए तो अगर हम टेंजेंट की बात करें तो मान लो अगर ऐसा सर्किल है जो कि जिसका कि C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से ज़्यादा है, यानी कि ये आपस में टच या इंटरसेक्ट नहीं करते, तो आप इसमें ये देखना कि इसके कितने कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे। देखिए ये एक टेंजेंट ये कॉमन हो गया, एक टेंजेंट ये कॉमन हो जाएगा, एक ये वाला ऐसे ऐसे और एक ये वाला ऐसे, सॉरी मान लो इसको ऐसे। तो ये 4 टेंजेंट हैं जो कि इसमें होंगे तब जबकि R1 R2 आपस में टच नहीं करते या इंटरसेक्ट नहीं करते। यहाँ कितने टेंजेंट हो जाएंगे, अगर कॉमन सिर्फ एक पॉइंट पे
अगर ये टच करता है तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ देखिए एक तो ये हो गया कॉमन टेंजेंट है दोनों का, एक ये कॉमन टेंजेंट होगा और एक ये कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो इसलिए इसको थोड़ा हमारे साथ आप लोग बियर कीजिए। तो ठीक है, तो ये 3 टेंजेंट्स हो जाएंगे, 3 कॉमन टेंजेंट्स हैं तब, जबकि R1 + R2 = C1 C2 है तब। यहाँ पर कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, सिर्फ 2, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन टेंजेंट सिर्फ 2 होते हैं। तो कॉमन टेंजेंट्स के लिए भी सवाल आते हैं कि अगर ये 2 सर्किल हैं तो इनका कॉमन टेंजेंट क्या होगा। तो इस तरह के सवाल भी हम लोग आगे लेंगे और आगे हम लोग करेंगे। लेकिन बेसिकली आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखिए, अगर आप पिक्चर दिमाग में क्लियर होगी तो फिर सवाल करने में आसानी होती है। तो देखिए 2 सर्किल है, इसका एक सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, और इंटरसेक्ट ऐसे करते हैं कि ये जो एंगल है इनके बीच का ये 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, इसमें एम ये है कि अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये किस कंडीशन में ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लेते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लेते हैं और उस पर देखते हैं। मान लीजिए ये इस सर्किल का जो इक्वेशन है वो है x² + y² + 2g1x + 2f1y + c = 0। इस वाले का x² + y² + 2g2x + 2f2y + c = c। तो ये 2 सर्किल्स हैं और ये 2 सर्किल हैं, हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑर्थोगोनली अगर एक इंटरसेक्ट करते हैं तो इसकी क्या कंडीशन हो। तो हम लोग तो इसके लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, देखिए पहली बात C1 का सेंटर कितना होगा, सेंटर जो है C1 का क्या होगा, -c -f, तो -g1 -f1। और रेडियस कितना होगा इसका, ठीक है, रेडियस जो है C1 का ये हो जाएगा √f² + g² - c, f1² g1² - c, ये होगा। सिमिलरली सेंटर जो है C2 का अगर आप देखिए, C2 का जो सेंटर है क्या होगा, -g2 -f2, और रेडियस क्या होगा, √g2² + f2² - c। तो ये चीज जो है यहां तक हमको पता है। दूसरी बात हम कह क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो टेंजेंट है ये 90 डिग्री पे है। तो जब ये 90 डिग्री पे है तो ये भी 90 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ के बीच में। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री होगा तो C1 C2P या C1P C2 जो है, जो ये ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा फिर उस केस में। तो आइए हम लोग देखते हैं, सिंस C1P C2 is a right angle triangle, ठीक है, और एंगल C1P C2 = 90 डिग्री, ऐसा है। अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दीजिए, ये 90 डिग्री है तो ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, फिर C1 C2 का स्क्वायर = C1P का स्क्वायर + C2P का स्क्वायर।
ठीक है। C1 C2 क्या है, ये दोनों जो सेंटर्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस है ना। इनके बीच का अगर डिस्टेंस आप देखोगे, सेंटर आपको पता है ये हैं दोनों, तो इसमें जो सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस है, क्या हो जाएगा फिर इस केस में, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो G1, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, दिस माइनस दिस अगर हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर स्क्वायर भी करेंगे इसमें, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये देखो पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -G1 माइनस माइनस G2, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर क्या होगा भाई, ये देखो G1 माइनस G1 प्लस G2, इस पूरे का स्क्वायर, तो G2 माइनस G1 चाहे G1 माइनस G2 का स्क्वायर, क्योंकि सेम ही होगा। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि G1 माइनस G2 का स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 का स्क्वायर, ठीक है। C1, ये देखो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये दोनों क्या है, ये रेडियस है इसकी, ये R1 है ये R2 है, दोनों रेडियस है, रेडियस है कितना, ये F1 स्क्वायर प्लस G1 स्क्वायर माइनस C, ठीक है, इसका स्क्वायर, सिमिलरली ये स्क्वायर प्लस, तो आप ये देखिए कोई ये मैथमेटिक्स तो ऐसी चीज है ना कि इसको आप जितने, एक तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा रटने की कोशिश कहीं भी मत कीजिए, बहुत सिंपल तरीके से और सिंपलेस्ट अप्रोच लेना चाहिए, एकदम सिंपलेस्ट अप्रोच जो लेते होते हैं, एकदम सिंपल जब तो सोचोगे ना आप तो कभी गलती नहीं होगी, और एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कोई भी फार्मूला जितने भी निकल के आते हैं, कोई भी कंडीशन जितने भी निकल के आते हैं, इनको रटने की आप कभी कोशिश मत कीजिए। अगर ये रट जाएंगे, अगर सवाल करते करते या प्रैक्टिस करते करते अगर ये रट जाएंगे, ऑब्वियसली सहूलियत होगी और जल्दी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उन रटने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि आप रट ही नहीं पाते उसको, तो जब अगर समझे रहेंगे तो वो सवाल बन जाएगा, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, टाइम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, कम से कम कोई भी अगर आप कंपटीशन भी अगर आप देंगे ना, खास तौर से इंजीनियरिंग एंड कुछ और भी, तो इसमें टाइम की बहुत कमी नहीं होती है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली ठीक रहेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जब कॉन्सेप्चुअली ठीक रहेंगे तो चीज़ें जल्दी की जा सकती हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लिखना तो आप ऐसे लिखेंगे थोड़े, आप तो सीधे सीधे एकदम यहाँ सीधे पहुँचेंगे, आपको अगर आपको सीधे सीधे पता होगा तो इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत हो नहीं है, सीधे सीधे हम यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो चीज़ें जो हैं रटिए मत और अच्छे तरीके से समझिए, समझ में आ जाएगी चीज़ तो उसको करना आसान हो जाता है, और इतना प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ही चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। चलिए इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा ही है, ये सारे स्क्वायर्स हैं तो ऐसे हट जाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इसका देखो आप, G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस G1 स्क्वायर माइनस C प्लस F2 स्क्वायर, एक गलती हमने कर दिया है, इसको आप C1 ले लीजिए और इसको भी इसको C1 ले लीजिए, इसको C2 ले लीजिए, तो C1 C2, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ी सी गलती कर चुके थे। चलिए तो C1 F2 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस C2, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कट जाएंगी
G1 को G1 से काटिए, G2 G2, F1 F1, F2 F2। क्या आया भाई? तो ये बन के आ गया। अब ये देखो इधर माइनस है, इधर ही माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इस सब माइनस को हटाओ, ये बन गया 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये है वो कंडीशन। अगर ऐसा होता है, दो सर्किल दिए हुए हैं, अगर ऐसा होता है तो ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। दिस इज द फाइनल कंडीशन which shows that a circle is two circles will be orthogonally intersected if 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equal to C1 plus C2। so इसका भी देखिए अब क्या होगा, कई बार क्या होता है कि ऐसे प्रॉब्लम मान लो आ गए, ठीक है, और कह दिया कि भाई हाँ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्टेड हैं दो सर्किल और कुछ कुछ कंडीशंस और कुछ प्रॉब्लम्स। अब अगर मान लो आपको ये याद है तब तो आप यहीं रखोगे और एकदम इमीडिएटली प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दोगे। नहीं याद है, मान लो नहीं याद है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से शुरू कीजिए, ये तो शुरू कर सकते हैं यहाँ से, और ये कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस इस पे होना चाहिए, इस डायग्राम पे फोकस होना चाहिए, सर्किल के इक्वेशन पे फोकस होना चाहिए, इसका सेंटर और रेडियस पे फोकस होना चाहिए, स्ट्रेट लाइंस पे फोकस होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस पे फोकस होना चाहिए, उनका स्लोप का जो, अगर टू लाइंस हैं पैरेलल हैं परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो स्लोप के बीच में जो रिलेशन होती है वो क्या होना चाहिए, सर्किल की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप क्लियर रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे और कर पाएंगे। अभी हम लोग इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ पुराने जो कंपटीशन में जो पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस उनको लेंगे और आप ये पाएंगे कि जितना हमने पढ़ा है उससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सर्किल से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है या कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, पर्पसली छोड़ी हुई हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है या आप खुद से डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट में लिखिए और मैं उसको किसी भी वीडियो में, अगले वीडियो में उसको रिजॉल्व करके आपको दे दूँगा। चलिए फिर आगे मिलते हैं अगले लेसन पे, तब तक के लिए थैंक यू।